भारत माता की। आज देवनगरी सिरोही में हम सब के बीच में पधारने वाले युवाओं के लिए एक नई उम्मीद जगाने वाले, किसानों को नई नई सौगातें देने वाले, आज सिरोही में आज हमारे किसानों के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हैं किसान पुत्र आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब, आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, ओटाराम जी देवासी साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सभी विधायकगण, सभी अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों को अगर किसी ने सीधा सहयोग देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 2019 में किसानों को किसान सम्मान निधि देकर के, किसानों के लिए बात तो बहुत होती थी, नारे बहुत लगते थे, लेकिन किसानों को कभी किसी सरकार ने कोई सीधा लाभ देने का काम नहीं किया। पहली बार 2019 में किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए आप बजाएं। और हमारे 2023 के संकल्प पत्र में था कि हम भी राजस्थान के 75 लाख किसानों को हम सम्मान निधि देंगे। आज उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। उस संकल्प पत्र को पहले भी आपने देखा होगा, सरकारें तो पहले भी थी, जो उनके नेता भी आपने देखे होंगे, वो हमारे बीच आए थे और गिनती लगाई थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देश के राष्ट्रीय नेता आए और राजस्थान के सारे किसान आज भी वेट कर रहे हैं कि वो कर्जा माफी होगी क्या। और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय भजन लाल जी की सरकार है, जो किसान वेट कर रहे थे उन किसानों को अब की बार संकल्प पत्र में हमारे था और पहले ही बजट में राजस्थान के किसानों को उनकी सम्मान निधि देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और पहले ही बजट में उन्होंने देने का काम किया। अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे कि किसान भी जो है वो अपने परिवार के साथ आराम से चैन की नींद सो सके, इसके लिए उन्होंने 2027 में राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया। किसानों को पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने जो बरसों से अटकी हुई योजना थी उस ERCP योजना को धरातल पर लाने का काम हमारे किसान पुत्र आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब कर रहे हैं। मेरा तो आप सबसे आग्रह है, सरकारें बहुत देखी होगी, आज इतने सारे युवा आज आए हुए हैं। पहले हमने सरकार देखी किस तरह से उस सरकार में 5 साल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से पेपर लीक होते थे, उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम और उन अपराधियों को जेल में भेजने का काम राजस्थान में मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। और केवल उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम ही नहीं, इसके साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम भी अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा। 1 लाख युवाओं के लिए कैलेंडर जारी करके उनको ये रोजगार देने का काम, उनके लिए नए दरवाजे खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि हम अपनी सरकार की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाएं और उसका लाभ सबको मिले, ऐसा हम सब मिलकर के प्रयास करें। मैं इतना ही निवेदन करते हुए पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सिरोही जिले को जिस प्रकार से सौगात देने का काम किया है,
निश्चित रूप से ये सिरोही जिला अब निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इतना ही निवेदन करते हुए शॉर्ट नोटिस 2-3 दिन में ही कार्यक्रम तय हुआ और इतनी अच्छी संख्या में आप सब पधारे। मेरे को ऐसा लग रहा है जितने पांडाल के अंदर है उससे दुगनी संख्या में लोग बाहर है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता आपके स्वागत के लिए पलक पावने बिछा के खड़ी है। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार। धन्यवाद माननीय। और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के आधार स्तंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी आज यहाँ मौजूद हैं। ससम्मान आपको संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां माननीय के लिए। राजस्थान के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील